हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके शत्रु आपके लिए क्या सोच रहे हैं। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस ना भी करें, राइट। सो जितने भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि आपके शत्रु आपके लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Divine. Thank you. Thank you so much. Three of Pentacles. The Hermit. The Emperor. The World. Eight of Cups. कुछ और भी कार्ड्स लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप जहां पर भी हो, घर परिवार में हो या वर्क प्लेस पर, जहां भी हो, आप एक ऐसे मुकाम पर हो, एक ऐसी पोजीशन आपने अचीव कर ली है कि आप अपनी बात बेझिझक रख पा रहे हो। और ये इसीलिए हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि लोग आपको उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी बात टालते नहीं। और आपने ये जो मुकाम हासिल किया है ना, बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, लोगों के दिलों में जो ये जगह बनाई है फ्रेंड्स, आपने बहुत मेहनत करके, दूसरों के काम आकर, दूसरों को संभाल कर, अपने रिश्तों को संभाल कर, लोगों के दिलों में आपने ये जगह पाई है। और आज जिस मुकाम पर लोगों ने आपको रखा है ना, एक एम्परर वाली स्थिति में, एक किंग वाली स्थिति में, यानी कि आप एक ऐसी मुकाम पर हो कि जहां लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी बात को मतलब टाल नहीं सकते, है ना। तो फ्रेंड्स, आपके जो शत्रु है ना, उनको ये देखकर बड़ी ही तकलीफ हो रही है। और वो लोग मन ही मन ये सोच रहे हैं कि आपको ये जो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, लोग आपको जो मतलब साथ देते हैं ना, तो वो आपको और मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जिस पोजीशन में हो, वहां टिकने के लिए आपको भी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और यदि आपको लोगों का साथ नसीब नहीं होता, आप अकेले कर दिए जाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप में
दुखी हो जाओगे और दुखी होकर आप जहां भी हो, जिस भी मुकाम पर हो, उस मुकाम को छोड़ छाड़ कर दूर निकल जाओगे। मतलब दूर कहने का मतलब है नॉट इन अ फिजिकल वे, बट लोगों के दिलों से आप दूर हो जाओगे। क्योंकि इस वक्त आप जिस पोजीशन में हो, वहां आपके ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है। और आज तक आपने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया नहीं है कि जो दूसरों को मतलब ये लगे कि आपने ये सही नहीं किया, बल्कि लोगों ने आपके हर डिसीजन को, आपके हर निर्णय को रिस्पेक्ट किया है, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, बहुत ही मतलब खूबसूरती से हर चीजों को हैंडल करते हो। तो इसीलिए लोगों ने आपको ये जिम्मेदारी भी सौंप दी है कि भाई ठीक है, आप जो करते हो सही करते हो और हम आपकी बात टाल नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी बोलते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, बेस्ट होता है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपके दुश्मन अब यही सोच रहे हैं कि आप कुछ ऐसी गलती करो अपने जीवन में, कुछ ऐसी गलती जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। यानी कि आप जो डिसीजन जो भी लेते हो ना, और जिस डिसीजन से आपके घर वालों की खुशी जुड़ी हुई है, या वर्क प्लेस पर हो तो वहां भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हो, तो आपके शत्रु यही सोच रहे हैं कि जो आप इतने अच्छे से जो डिसीजंस ले रहे हो ना, तो अब ये होना चाहिए कि आप ऐसी गलती करो, ऐसा गलत डिसीजन लो कि जो लोग अभी आपका साथ दे रहे ना, वही लोग आपको इस पद से हटा दे। या तो आप लोगों की नजरों में गिर जाओगे कुछ ऐसा गलत काम करके, सो दैट कि या तो लोग आपको हटा देंगे और या आप खुद ही वहां से मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि जब आप अपनों की नजरों में ही गिर जाते हो ना फ्रेंड्स, तो आप में हिम्मत ही नहीं होती है कि कैसे अपनों को आप फेस करें। तो आपके शत्रु इस वक्त यही सोच रहे हैं कि आप ऐसी गलती करो जिसकी कोई भरपाई ना हो। फ्रेंड्स, आप यदि घर परिवार में हो तो ये भी है कि आपके शत्रु ये भी चाहते हैं कि आप यदि मैरिड हो तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए, कुछ ऐसी गलतफहमी आ जाए कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। मतलब कहने का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि कुछ भी करके आपके शत्रु यही चाहते हैं कि आप इसी तरह अकेले बैठ जाओ या इसी तरह अकेले मूव ऑन कर लो, मतलब अपनी खुशियों को छोड़कर आप चले जाओ। मतलब इस वक्त जो आपकी दुनिया में आप खुश हो ना, वही आपके शत्रु से देखा नहीं जा रहा है। वो तो वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए यही सोचते हैं कि वो जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद ही ऐसी गलती करो कि जिन लोगों की नजर में आपकी इतनी रिस्पेक्ट बनी हुई है, जिन लोगों ने आपको एक ओहदा दिया है, एक ऐसा मुकाम पर आपको बिठाया है, वही लोग आपको वहां से उतार दे नीचे। और जाहिर सी बात है, जब आप उस पद से नीचे आओगे तो कहीं ना कहीं अपनी नजरों में भी आप गिर जाओगे, क्योंकि तब आपके जीवन में आप अकेले रह जाओगे। जिन लोगों का साथ और जिन लोगों का प्यार आपको था ना मिला हुआ, वो आपसे छीनना चाहते हैं, लोगों की नजरों में वो आपको गिराना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां एक चेतावनी भी आ रही है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आपको बहुत ही सावधानी से कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है और कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे कि आपके शत्रु जो सोच रहे हैं ना, वही चीज सच हो जाए। आपको मतलब ये लोग देखो, या तो आपको वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा आपके हाथों करवाना चाहते कि कुछ ऐसी गलती कि जिसकी वजह से ही आप जिस बड़ी पोजीशन में हो वहां से आपको
नीचे उतार दिया जाए, मतलब आपकी पोस्ट जो एक हाई पोस्ट पे हो वहां से आपका नीचे की पोस्ट पे ट्रांसफर हो जाए, और आपके बॉस की नजर में आपको गिराना चाहते हैं कि देखो, आप तो कहते थे कि ये इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा डिसीजन लेते हैं, और देखो आज इन्होंने क्या किया है। फ्रेंड्स, आपके शत्रु पूरी, मतलब मन बनाकर बैठ चुके हैं कि मतलब पूरी, एक जैसे कहते हैं ना कि पूरी योजना बना ली है कि कैसे आप करो गलती। तो यहां आपने बहुत सूझबूझ से काम लेना है। और यहाँ एक बात और भी आ रही है फ्रेंड्स, जैसे कि आप बहुत सरल हो, अपनी सारी बातें सबको बताते हो ना, तो आपको ये नहीं करना है अभी। आप जो भी डिसीजन लेने की सोच रहे हो, या जो भी आपके ऊपर जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ना, तो आप जो भी करने वाले हो ना, बहुत सावधानी पूर्वक एक तो करना है, और दूसरा, आप क्या करने की सोच रहे हो वो मत बताना किसी को। और आई एम 100% श्योर कि आपको भी पता है कि कौन है आपके शत्रु, कौन है जो आपका भला नहीं चाहते। आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप उनको पहचानते नहीं हो, राइट। तो यस, इस वक्त वो लोग मन में यही सोच रहे हैं कि आप शायद किसी बहुत बड़ी चीज के लिए भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो। यदि आप अनमैरिड हो और आप किसी को पसंद करते हो फ्रेंड्स, तो भी यहां आपको बहुत सोचना है, क्योंकि शायद कुछ शत्रु लोग ऐसे हैं कि आपके जीवन में आपकी शादी भी होने देना नहीं चाहते। तो मतलब आप अपने घर के बड़ों तक बात रखने के लिए खुद ही रखना, किसी दूसरे को आगे मत करना। कभी कभी होता है ना कि आप किसी दूसरे को आगे करते हो कि भाई मैं कैसे बात करूं, आप मेरी तरफ से करो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपको खुद करना है, जो भी करना है खुद ने करना है। आप वरना ऐसी मुसीबत में आ जाओगे कि इस वक्त आपको जो लोगों का साथ मिल रहा है ना, वो नहीं मिलेगा, आपको अकेला कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे वो कर रहे हैं योजना, कुछ तो मन में है उनके, सोच रहे हैं बहुत कुछ, ये भी सोच रहे हैं कि आपके हाथों ही कुछ गलती हो जाए, कुछ कुछ तो ऐसा हो जाए। तो यहां आपको बहुत सावधानी रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी लेते हैं। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। देखिए, यहां भी आइसोलेशन, वो आपको अकेला कर देना चाहते हैं, इसी तरह कि आप अकेले में घुट घुट कर रो, लोगों की नजरों में फ्रेंड्स आपको गिराना चाहते हैं। हम्म, ये आपके शत्रु यही चाहते हैं कि आप अकेले हो जाओ। यस, अभी आप जो प्यार शेयर कर रहे हो ना एक दूसरे के साथ, एज अ कपल भी, तो वो भी उनसे देखा नहीं जा रहा है। इंटेंसिटी, बहुत ही फ्रेंड्स तेजी गति से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, अवेयरनेस, आपको फ्रेंड्स अवेयर होने की जरूरत है यहाँ। गाइडेंस, ईश्वर आपको, ये जो आज की रीडिंग आपकी आई है ना, ये गाइडेंस के तौर पर ही लीजिएगा इसको। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि इस रीडिंग को गाइडेंस के जैसे ही लेना है आपने। स्लोइंग डाउन, हम्म, हो सकता है फ्रेंड्स कि इस वक्त आप बहुत, मतलब ऐसे मुकाम पे जो पहुंच गए हो ना, तो बहुत जल्दी में भी किसी निर्णय को ले लेते हो। तो यहां आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत आगे पीछे का सोच समझ कर ही लीजिएगा। हो सकता है कि वो जो भी शत्रु है ना, वो अपनों से ही है, अपनों में से ही है ना। तो वो लोग आपसे कहेंगे भी ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मतलब आपको भ्रमित करने की भी कोशिश करेंगे, गलत गलत सलाह देकर। तो इस वक्त आप वैसे तो किसी की सुनते नहीं हो, लेकिन इस वक्त कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है यहाँ कि हो सकता है कि आप किसी जल्दी में हो, तो कुछ ऐसे, मतलब शॉर्टकट भी
शायद ले सकते हो। आपको लगेगा कि हाँ वो सही कह रहे हैं, मैं ये ऐसे कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए। इतनी जो स्पीड में भाग रहे हो ना, रफ्तार कम कर दीजिए। फ्रेंडलीनेस, यस। आपके जो भी रिश्ते हैं ना, उनको तोड़ना चाहते हैं द फूल। आपको बहुत सोचना है, वरना ये जो देख रहे हो कैसे ये एकदम से किनारे पे आ गया है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती, खाई में गिर जाओगे। कॉम्प्रोमाइज, यस। ओके, एक बार निकाल ले, फिर समझते हैं। स्किन्जोफेनिया, बॉटम ऑफ द डेक है सोरो, अगेन हर्मिट वाली एनर्जी। शत्रु का यही है मन में कि आप पूरी तरह से अकेले कर दिए जाओ। अभी आप एक ऐसी स्थिति में हो फ्रेंड्स कि जहां आप अपनों के बीच हो, बहुत खुश हो। यदि ऑफिस में भी हो ना, वर्क प्लेस पर, तो वहां भी लोग आपका जो सम्मान करते हैं ना, वही देखकर उनको तकलीफ होती है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी गलती करो कि लोगों की नजर में आप गिर जाओ। यदि घर परिवार में भी होना, अपने रिश्तों के बीच में आप बहुत अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे हो ना, तो ये लोग चाहते हैं कि अपने रिश्तों की नजरों में आप गिर जाओ। फ्रेंड्स, हम जब रीडिंग एक से अधिक डेक से लेते हैं, यानी कि जैसे आज की रीडिंग में हमने 2 डेक्स यूज किए हैं, तो दोनों डेक में जब सेम एनर्जीज निकल कर आती है ना, तो यकीन मानिए ईश्वर पूरी तरह से यहाँ मौजूद है। भले ही शब्द मेरे होंगे, लेकिन ये जो भी इंट्यूशंस वगैरह मिल रही है ना, मुझे जो भी मुझसे बोलने को कहा जा रहा है ना, ये ईश्वर की मर्जी है। देखिए फ्रेंड्स, इस बात का सबूत है कि ये जो 9 नंबर का कार्ड है, ये भी हर्बिट की एनर्जी है। ये नंबर 2 है, ये भी ओशो जैन में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दर्शाता है। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक वही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड। मतलब फ्रेंड्स, आप समझिए कि ये रीडिंग कितनी परफेक्ट हो रही है। तो अब इस रीडिंग को ना आप हल्के में मत लेना। यहाँ आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने फैसले को अपने हिसाब से ही लेना। हो सकता है कि आपको भ्रमित किया जाएगा, या ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी होगी कुछ एक की लाइफ में। आपसे कहा भी जा रहा होगा ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और आपने इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है कि जो मतलब आगे चलकर आपके लिए ही नुकसानदेह साबित हो। होता है ना, बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि रिस्क मत लेना। एट प्रेजेंट आप ना दोधारी तलवार पर चल रहे हो। दोधारी तलवार मतलब बहुत सोच समझकर चलना पड़ता है। इधर कुआं इधर खाई, मतलब जो इस वक्त आपको डिसीजन लेना है ना, बहुत सोच समझकर, क्योंकि शत्रु यही चाहते हैं कि आपसे चूक हो जाए। लेकिन यहां ईश्वर कहते हैं कि खुद के डिसीजन में कॉम्प्रोमाइज मत करना। भले ही आप जो चाहते हो वो मिलने में वक्त लगने दो, लेकिन आराम से आगे बढ़ो। शॉर्टकट अपनाओगे, कोई गलत रास्ता अपना लोगे, कुछ गलत स्टेप उठा लोगे, खुद के साथ साथ आप दूसरों को भी इस खाई में ले डुबोगे। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक बहुत ही ऐसी पोजीशन में, ऊंची पोजीशन में हो कि जहां आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है घर परिवार में आप हेड हो। तो यहां मुझे ये भी इंट्यूशन आ रही है फ्रेंड्स कि हो सकता है कि आपके कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं जो अभी आपको सुझा रहे हैं कि देखो, हमने तो इतना इन्वेस्ट किया है शेयर मार्केट में, आप भी कर लो, इसमें इतना मुनाफा होगा, ये रातों रात आपको इतना फायदा हो जाएगा। तो यूनिवर्स, ईश्वर आपसे यहाँ कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो भी ये मुकाम हासिल किया है ना, बहुत मेहनत से किया है। तो शॉर्टकट मत अपनाओ।
रातों रात आप चाहते हो कि और मैं इतना मुनाफा कर लूं, तो सोच समझ कर डिसीजन लो। यदि भ्रमित होकर कोई डिसीजन ले लोगे, पछताने के सिवाय और कुछ नहीं बचेगा। और जो शत्रु सोच रहे हैं ना कि आप जिस पोजीशन में हो वहां से नीचे आ जाओ, आ जाओगे। क्योंकि आपके हाथों ऐसी गलती होगी तो आपको खुद को लगेगा कि अरे मैंने कैसे ऐसी ये गलती कर दी, क्यों ये काम मैंने किया। आप खुद को कोसोगे, फिर ठीक इसी तरह अकेले में रहोगे। यूनिवर्स चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि आप इस स्थिति से बच जाओ। सो खुद के जो भी आपके जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं ना, जो खुद को आपके वेल विशर्स बताते हैं, उनकी बात को बहुत सोच समझ कर ही विश्वास करना और खुद की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप अब तक जो भी करते आए हो वैसे ही करना है आपने यहाँ। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं। वरना आपके जो शत्रु अभी सोच रहे हैं ना कि आप अकेले हो जाओ, रोते रहो, अपनी लाइफ में घुटते रहो, तो वो हो जाएगा। सो आराम से जो भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ कर। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं